मैंने 11 साल की उम्र में पहली दफ़ा मीडिया में काम किया। उस वक्त ज़ाहिर है बहुत छोटी थी तो तब एतराज़ नहीं किया गया, लेकिन जब टेलीविज़न पे आना शुरू किया तो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली को बड़ा सडनली ख्याल आया कि नहीं ये तो लड़की है और ये तो बड़ी लगती है, और बंद कर दिया गया कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं होता। हालांकि मैंने कहा कि मेरे वालिद बहुत प्रोग्रेसिव, मेरी वालदा भी एजुकेटेड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब को एतराज़ नहीं था, वालदा घबरा गई। और मीडिया में मेरा आना एक मतलब एक मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं अपनी कुछ मर्जी से ज़िंदगी गुजारी है मैंने, चाहे गलत या सही, लेकिन अपनी मर्जी से गुजारी, और वो कॉन्फिडेंस मुझको मेरे वालिद साहब ने दिया था। पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है कि खैबर पुख्तनख्वा से या पुख्तन कम्युनिटी में जो सख्ती है वो मर्दों की तरफ से नहीं, हमारा कल्चर जो पर्दे का कल्चर है वो आप देखेंगे कि लोग बात करते हैं ना कि जी बुर्का बड़ा एक बहुत बड़ा मसला है खैबर पुख्तनख्वा का, ये खवातीन की कुछ चॉइस भी है क्योंकि आपका ये दिस इज पार्ट ऑफ योर कल्चर, तो इतनी कोई खौफनाक बात भी नहीं है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि सब बुर्का पहन ले, लेकिन इतनी बड़ी बुराई नहीं है जितना कि वेस्ट इसको पिक्चर करता है, इसमें बहुत बड़ी बुराइयां हैं। तो लेकिन ये जो है इसका ताल्लुक मेरा ख्याल है कि इट्स मोर कल्चरल, और इट्स आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि खवातीन पे सख्ती की जा रही है। अगर आज खवातीन को आज़ादी दे भी जाए तो बहुत कम लोग अपना चादर या अपना सतर पर्दा छोड़ेंगे क्योंकि आपके कल्चर का हिस्सा है, और उसके साथ साथ ये इंश्योर करता है वो थोड़ा सा एक अब मैं जरा ब्लंट उसमें आपसे बात करने लगी, एक अच्छी खातून और बुरी खातून का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा मजहब भी उसको जब डिफरेंशिएट करने का कहता है, तो पर्दे का हुक्म इसी मुनासिबत से आया है कि आप ओढ़नियां डाल लें अपने ऊपर ताकि पहचान पड़े कि आप शरीफ खवातीन और आपको छेड़ा और तंग ना किया जाए। पर्दे की जो हिकमत है वो यही है। तो एक अच्छी खातून और बुरी खातून का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज पे बेस करता है। सो हाउ कम कि जब आप इतना उसको बिलीव भी करती हैं सारा कुछ, तो फिर आपने उसे अडॉप्ट नहीं किया, यू एक्चुअली फॉलोड एंटायरली डिफरेंट लाइन विच इज वेरी ग्लैमरस, क्योंकि बीबीसी में काम करते हैं आप तो आपको आउटफिट्स भी आपको वेस्टर्न सोसाइटी एंड कम्युनिटी के साथ चलना पड़ता है। तो I think people have to grow in a certain way also, and to be honest, मैं जितनी दफ़ा पाकिस्तान छुट्टी पे आई और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि वेरी ब्लंटली पुट पाकिस्तान या पाकिस्तानी कल्चर वाज नेवर अपीलिंग, क्योंकि मैंने इतना इस किस्म के हालात देखे हैं जहाँ के जो पाकिस्तानी कल्चर है वो कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देता था, और मेरा ख्याल है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए सबसे बड़ी शायद ये सज़ा होती कि पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन एज यू ग्रो एंड लाइक आई सेड कि बड़ी वेस्टर्नाइज सॉर्ट ऑफ माइंडसेट और बहुत वेस्टर्नाइज्ड एटमॉस्फेयर, लेकिन वेस्टर्नाइज से मुराद ये कि देखें मेरा ख्याल है कल्चरल डिफरेंस है। पाकिस्तान में लोगों की जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे मुनाफकत का है। अगर आप चादर पहन के और दरवाज़ा बंद करके उस किस्म के काम करेंगे जो गोरे कभी ना करें, तो आई वुड मच रादर कि कोई स्कर्ट पहन के बाहर, कम से कम एवरीबडी नोज कि ये कौन है। तो हाथ में आपके तस्बीह हो और दरवाज़ा बंद करके आप ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो, 15 खवातीन आपने कमरे में बंद की हों, आप लोगों के शादीशुदा घराने तबाह कर रहे हो, आप ये देखेंगे कि कम से कम वेस्टर्न कल्चर में ये नहीं होता। अगर आपको पता चलता है कि कोई शादीशुदा है तो कोई उसके तरफ नजर भी उठा के नहीं देखता, लेकिन कल्चर का फर्क है। जैसे चादर यहाँ पे अगर गर्लफ्रेंड भी रखते हैं, ऐसा तो एक खातून अगर है तो उसके साथ लॉयल्टी है, यहाँ पर तो 75 खवातीन के साथ जरूरी नहीं है कि लॉयल्टी हो, लेकिन अगर पता चल जाए कि कोई इस तरह कर रहा है तो उसको बड़ी लानत मलामत की जाती है। यहाँ हम बड़े दिलेरी से कहते हैं कि जी 4 मेरी बीवियां हैं और 4 मेरी, ये एक आपका स्टेटस सिंबल बन गया। और मोरालिटी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस की जाती है। बाहर मुल्कों में हिपोक्रेसी नहीं है, मुनाफकत नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो सबके सामने खुल्लम खुल्ला कर रहे हो। सो ये बात कहना कि मैं अपने कल्चर को अब मैंने डिस्कवर भी किया है, समझा भी है, मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ। और हर एक इंसान को देखें, अगर आज आप इस्लाम कबूल करें किसी मर्द की खातिर, उसे शादी करने की खातिर, ठीक है, जो कि बहुत कॉमनली होता है, या आप इस्लाम कबूल करें वोटों की खातिर, या आप इस्लाम कबूल करें क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो मुझे उस शख्स की मेरे नज़र में इज्जत नहीं है। लेकिन अगर आप दिल से, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नाम होना या मुसलमान घराने में पैदा होना डज नॉट गारंटी कि आप मोमिन हैं। और इसी तरह किसी और पे नुक्ताचीनी करना, तो इससे पहले पाकिस्तान में ये बहुत होता है कि मैंने देखा है कि लोग नमाज की सफ़ों में देख रहे होते हैं कि कौन क़याम में खड़ा है और उसका हाथ कहाँ बांधा हुआ है। हालांकि आपका तो कन्वर्सेशन होनी चाहिए
अल्लाह वक्त से। के साथ, हाँ। तो आप क्यों नोटिस कर रहे हैं कि किसने अंगूठा कहाँ रखा, किसने उंगली किस तरह उठाई? ऐसा होता है। मैंने सुना है लोगों ने नमाज के बाद कहा कि एक्चुअली आपने गलत हाथ कर रहे यहाँ पे थे, रखा हाँ। हुआ था। तो आप क्यों देख रहे थे? हाँ। आप मस्जिद में हैं, आप क्यों देख रहे हैं बराबर में या सामने ठीक है। कि कौन किस तरह है? तो मेरा ख्याल है तो अब आपने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है, नाउ यू आर ओके विद दिस? नहीं नहीं, मैं मुनाफिकत कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, लेकिन अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करने वाली हैं। अगर अल्लाह की तरफ से आप पे मेहरबानी हो और आप डिस्कवर करें कि देयर इज़ अ बेटर लाइफ, तो वो आई थिंक इट्स वेरी इंडिविजुअल। किसी के कहने से आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते हो, ये अंदर से होता है। ज़िंदगी में ऐसे हालात बनते हैं, जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान आऊंगी। Then what motivated settle हो you जाऊंगी। actually? What was वो कोई अच्छा, मतलब यहाँ पे आपको लगा करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी? नहीं, मैं पर्सनल रीजंस के लिए आई थी, किसी एक शख्स की मदद के लिए आई थी। उनको अब मेरी मदद की इतनी ज़रूरत नहीं है। कुछ फैमिली रीजंस थे, उनकी वजह से मैं मूव की पाकिस्तान। और साथ ही में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत कम अरसे में बहुत जल्दी मुझे जो सक्सेस मिली है। फॉर एग्जांपल BBC में लोग बड़े साल कोशिश करते हैं। आई वॉज हेड हंटेड, मुझे खुद जॉब ऑफ़र की गई, अपनी पसंद की जगह पे जॉब ऑफ़र की गई। और जब मैंने रिज़ाइन किया तो सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट की पोजीशन से रिज़ाइन किया, हालांकि लोगों को साल लग जाते हैं। तो ये मेरी मेहनत की वजह से नहीं हुआ, ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरी एबिलिटी की वजह से हुआ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा केपेबल कॉम्पिटेंट लोग हैं। मुझे ऐसे लगा कि इतनी मुश्किलात से जब अल्लाह ने निकाला है, तो यही है कि अल्लाह ने निकाला, मैंने नहीं किया। और मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी खुदा की तरफ से हुई है कि उसके बाद ना एक्सेप्ट करना और उसको शेयर ना करना। तो जब मैं पाकिस्तान मूव हुई तो मुझे ये लगा कि मैं ज़िंदगी की ऐसी स्टेज में हूँ जहाँ मुझे ना पैसे की ज़रूरत है, ना मेरी कोई जिम्मेदारियाँ हैं। तो इस वक्त अगर मैं किसी के लिए और कुछ कर सकती हूँ तो मेरा उसमें नुकसान नहीं, बल्कि मेरी इन अ वे एक बड़े ज़बरदस्त वॉलेटाइल रीजन में एज अ जर्नलिस्ट आप आ रहे हो, आप इससे बेहतर, पाकिस्तान से बेहतर न्यूज़ वर्दी एनवायरनमेंट क्या होगा किया था कि आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आई हेल्प्ड आउट। मैंने बड़ी नेक नियति से मूव किया, लेकिन देखें, मैंने ये भी डिस्कवर किया है कि हम प्लान्स बनाते हैं, लेकिन अल्लाह का जो प्लान होता है वो हमारे प्लान से बहुत बड़ा होता है। proposes, God disposes. Absolutely. Sometimes But we it's have a to better design. submit. It's a better design. It's much better than our plan, and that's what I've discovered. So यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, काफी देर से ब्रेक ड्यू है, सो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। और सुबह बखैर जनाब, मेरे साथ है रेहाम खान, उनसे हमारी गपशप और मुलाकात। अच्छा रेहाम, पिछली बातों को छोड़ते हुए आजकल की बातों पे आते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी हिट है आप, हाँ, बड़ी आपकी वीडियो चल रही है, इतना अच्छा डांस, सालसा, कमाल किस्म का, आपने तो इम्प्रेस कर दिया। बात यही मसला है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, मेरा ख्याल है कि इतने अरसे से हम क्यों 68 ईयर्स में 68 साल में हम नहीं सॉल्व कर सके, बिकॉज़ हम और बहुत मामलों में उलझे हुए रहते हैं। और अगर और मामलों में आप उलझाए रखेंगे लोगों को, तो जो लोग काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, आप उनके भी रास्ते में रुकावट डाल देंगे और आप खुद जो आपकी नाअहलियाँ हैं वो भी छुपा लेंगे। तो ये डू यू रिग्रेट इट? मतलब एक पास्ट होता है जिसमें इंसान करता है सारा कुछ, लेकिन देखिए, आपने शुरू में बात की कल्चर की, ठीक है, एक कल्चर यहाँ का है, एक कल्चर वहाँ का है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में एक कल्चर ये है कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों को पाकिस्तान में ये शायद मालूम ना होगा कि वहाँ पे लेडी का जो एक कॉन्सेप्ट है, इस बात को बड़ा बुरा समझा जाता है कि आप ट्राउजर्स पहने, पुरानी क्योंकि उनकी एक जहनियत है कि अ वुमन शुड लुक लाइक अ वुमन, एंड ये बड़ी पुरानी गोरों की एक मेंटालिटी है कि हमारी ऑडियंस वहाँ पे जो साउथ की ऑडियंस थी, द फर्स्ट थिंग वी वर टोल्ड वाज कि लेडी शुड लुक लाइक अ लेडी, नॉट लाइक अ मैन। तो ये फर्क होना चाहिए। अब ये उनका कल्चर है, दैट्स फाइन। And to be honest, like I said, I never thought that I'd come back to Pakistan. I never thought I'd have any contact with Pakistanis, purely because मेरे personal experiences पाकिस्तान और पाकिस्तानीज़ के साथ
प्लेजेंट नहीं थे, बहुत अनप्लेजेंट रहे। पर ऑफ कोर्स व्हेन यू वेरी यंग और जब आप चीज़ों को नहीं समझते तो आप बड़ी इजीली अफेक्ट हो जाते हो, लेकिन लाइफ हैज़ इट्स कोर्स। फिर मैं जब पाकिस्तान आई हूँ, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए पाकिस्तान आई थी, बड़े शौक से पाकिस्तान मूव किया, एक परमानेंट फुल टाइम करियर को रिज़ाइन करके इस्तीफ़ा दे के आई, और आंखों में आंसू थे उनके, क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू लूज़ मी। बहुत अच्छा मैंने ऑडियंस, बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे वक्त गुजारा। अच्छा, लेकिन ये तो आप सब पीछे छोड़ आई थी, लेकिन तो जब मैं आई, पॉपअप कैसे हुआ है सब कुछ? ये आपने डाली हैं वीडियोस, ये कहाँ से आई हैं? मैंने आपको बताया कि लोग, मेरा ख्याल है कि जब आप देखें, जब भी आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोग आपकी सक्सेस को रोकना चाहते हैं। कुछ ऐसे एजेंडाज हैं पाकिस्तान में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिनको रोकने की ज़रूरत है, जिनमें लोगों को एजेंसीज काम कर रही होंगी इस पे कि आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा कि एजेंसीज आपको देख रही हैं। एजेंसीज इज सच अ ब्रॉड टर्म, एजेंसी इज सच अ ब्रॉड टर्म, लेकिन देयर आर फोर्सेस जो कि मेरा ख्याल है कि पर्टिकुलरली पाकिस्तान में इट्स वेरी इजी। देखिए ना, अगर आप कहीं से भी अगर आपको कोई खरीद नहीं सका, अगर आपको कोई लिफाफा नहीं दे सका, या आपको अपने एजेंडे पे कोई काम नहीं करा सका, तो फिर अगर बीइंग वुमन, खातून, पाकिस्तान में सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि आप उसके बारे में कोई स्कैंडल शुरू कर दें या किसी तरीके से उसको मैंने ITPs के लिए अब 1 महीना जो काम किया है, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को शायद ना अच्छा लगा हो। लोगों की पर्सनल भी होते हैं, लोगों के बीइंग अ वुमन you're a target, so it's easy कि लोग आपसे हसद करें और जेलसी रखें और फिर आपके रास्ते में रुकावटें डालें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मैंने जिस चीज़ से मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट करती हूँ